हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 10 to 14 सॉल्व करेंगे। वीडियो लेक्चर नंबर 1 में हमने स्टूडेंट्स पैरामीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल के बारे में जाना था और साथ साथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। वीडियो नंबर 2 और 3 में हमने स्टूडेंट्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सॉल्व किए थे। आई होप स्टूडेंट्स क्या आपने इन वीडियो लेक्चर्स को देख लिया होगा। इन सभी वीडियो लेक्चर्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है, a car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blade. हमें स्टूडेंट्स एक कार के जो वाइपर्स हैं उनके बारे में बताया गया कि कार में दो वाइपर हैं और वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं और जब वो क्लीन करते हैं सरफेस को तो एंगल बनाते हैं 115 डिग्री। तो बताइए कि कितना एरिया दोनों वाइपर्स मिलकर क्लीन करेंगे। तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि एक वाइपर यहां पर एंगल बनाता है 180 डिग्री का और दूसरा वाइपर कुछ इस तरीके से है जो कि साथ ही लगा हुआ है, वो भी 115 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक, अब ये दोनों ओवरलैप नहीं करते हैं तो इस तरीके से देखिए सर्कल में एक एरिया कवर करेंगे, सेक्टर है ये सर्कल का। तो हमें यही एरिया बताना है कि कितना एरिया ये दोनों मिलकर कवर करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। एरिया ऑफ सेक्टर स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला है जो एंगल हमें दिया हुआ है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू एरिया ऑफ द सर्कल विच इज पाई आर स्क्वायर। यहां जो लेंथ ऑफ द ब्लेड है वही हमारा रेडियस है। तो एक पर्टिकुलर सेक्टर का एरिया स्टूडेंट्स कितना होगा 115 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई which we can place at 22 by 7 into r square, which means 25 into 25। स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास वैल्यू आएगी अपॉन 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया स्वेप्ट बाय या कवर्ड बाय वन ब्लेड। तो टोटल एरिया कवर्ड बाय both the blades, or we can write area swept by both blades। कितना होगा स्टूडेंट्स? तो यहां हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 8। इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स दिस कम्स आउट टू बी सेंटीमीटर्स। तो इट वॉज प्रीटी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। हमने सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर का यूज करना था और दोनों ब्लेड्स के लिए उस सेक्टर का एरिया निकालना। तो आइए स्टूडेंट्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, टू वार्न शिप्स फॉर अंडरग्राउंड रॉक्स a lighthouse spread a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. तो हमें कहा गया है कि एक लाइट हाउस है और वो लाइट हाउस 80 डिग्री के एंगल पर एक सेक्टर बनाता है 80 डिग्री एंगल का और उसमें रेड लाइट स्प्रेड करता है जिससे कि उस तरफ आ रहे शिप उसको पता चल जाए कि यहाँ पर रॉक्स हैं, अंडर वाटर रॉक्स हैं और एक्सीडेंट को अवॉइड किया जा सके। तो पूछा है हमसे कि फाइंड द एरिया, वो एरिया बताइए जिस एरिया में ये लाइट हाउस उन शिप्स को वार्न कर रहा है। तो सपोज ये हमारे पास लाइट हाउस है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ। सेक्टर का एंगल स्टूडेंट्स हमारे पास है 80 डिग्री और हमसे कहा है कि वो जो डिस्टेंस है 16.5 किलोमीटर है। 16.5 किलोमीटर तक वो लाइट जा रही है। तो एक तरीके से स्टूडेंट्स हमें अपने रेडियस दिया है, रेडियस 16.5 किलोमीटर।
तो हमें ये बताना है, वो एरिया बताना है जहां की वो लाइट स्प्रेड होगी। तो स्टूडेंट्स ये लाइट इस पूरे सेक्टर में स्प्रेड होगी, तो एक तरीके से हमें एरिया ऑफ सेक्टर बताना है। और जैसे कि हम जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ द सर्कल विच इज हियर पाई आर। थीटा स्टूडेंट समय दिया है 80 डिवाइडेड बाय 360, हमसे कहा गया है पाई का हमें वैल्यू यूज करनी है 3.14 एंड आर स्क्वायर विच वी कैन राइट 16.5 इंटू 16.5। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, 2 एंड दिस इज 9 और फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे बाय 9, तो विल गेट आंसर 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो हमसे कहा था स्टूडेंट्स वो एरिया बताइए जिस एरिया को ये कवर करती है लाइट, तो ये वो एरिया होगा जो लाइट हाउस से निकलने वाली लाइट कवर करेगी। आई होप स्टूडेंट्स की आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन द फिगर। इफ द रेडियस ऑफ द कवर is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of rupees 0.35 per centimeter square। तो हमारे पास एक कवर दिया हुआ है विच इज सर्कुलर कवर और उसके ऊपर डिजाइन बने हुए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। इस सर्कुलर टेबल का जो रेडियस है वो स्टूडेंट हमें दिया है 28 सेंटीमीटर और हमसे कहा है कि इस कवर को बना, कवर के ऊपर जो डिजाइन बने हुए हैं उनकी कॉस्ट कितनी हो। तो देखिए यहां हम नाम दे देते हैं तो ए बी सी डी ई एफ। तो ये ए बी बी सी ये जो भी है ये कोड्स हैं, एक्चुअली कोड ऑफ द सर्कल। और देखिए हम इन्हें करा देते हैं इस तरह से, पॉइंट ओ। तो हमारे पास कुल 6 कोड्स हैं और हर कोड एक एंगल सबटेंड करेगी और इक्वल एंगल सबटेंड करेगी एट द सेंटर। तो हम जानते हैं सर्कल में जो कोड होती है, देखिए इस तरह से हम समझ सकते हैं इसको, सर्कल में अगर इस तरह से कोड बनाएंगे तो वो एक एंगल सबटेंड करेगी। और यहाँ टोटल कितनी कोड्स हैं 6 और सभी कोड्स की लंबाई ए बी बी सी बराबर है, तो ये बराबर एंगल सबटेंड करेंगी। तो कितना एंगल सबटेंड करेंगे 360 डिवाइडेड बाय 6 which comes out to be 60 degree। 60 degree is the angle subtended by all। तो देखिए हमारे पास एंगल हमें मिल गया है 60 डिग्री। अब हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं सपोज OED को और उसे क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स यहां हमने ट्रायंगल बनाया है OED, हमें मालूम है O जो है 60 डिग्री है। अब देखिए इस ट्रायंगल में स्टूडेंट्स जो OE है, जो साइड OE है वो OD के बराबर है। क्यों? बोथ रेडियस है और रेडियस इक्वल होंगे और ट्रायंगल की अगर दो साइड्स बराबर हैं तो इसका मतलब ये जो दो एंगल हैं इन साइड्स के जो अपोजिट एंगल हैं वो भी इक्वल होंगे। हेंस एंगल E इज इक्वल टू एंगल D। ऑलराइट, और हम जानते हैं स्टूडेंट्स ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 60 प्लस एंगल E प्लस एंगल D इज 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। E और D इक्वल है तो हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल E। 60 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास 120 आएगा, तो एंगल E कम्स आउट टू बी 60, हेंस एंगल D भी 60 है। तो इस तरीके से हम क्या नोटिस करते हैं, ट्रायंगल के तीनों ही एंगल 60 डिग्री हैं और किसी ट्रायंगल के अगर तीनों एंगल बराबर होते हैं तो हम उसे कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। हेंस ये जो ट्रायंगल है हमारे पास ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो हमारे पास जो कवर गिवन है उसका जो डिजाइन है उसमें जितने भी ट्रायंगल्स बने हैं वो सभी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं। तो सबसे पहले हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, उसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और उस एरिया को माइनस कर देंगे अगर हम सर्कल के एरिया से, तो हमें मिल जाएगा डिजाइन का एरिया। सबसे पहले
आइए स्टूडेंट्स हम एरिया निकालते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है ओ ई डी और हमारे पास हमें साइड गिवन है स्टूडेंट्स, और क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स बराबर होंगी और हमें रेडियस पहले से ही गिवन है विच इज 28। तो स्टूडेंट्स ये साइड होगी 28 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करेंगे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल में, ये एंगल बाइसेक्टर भी है और साथ साथ मीडियन भी है, तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये पार्ट भी 14 और ये भी 14 होगा और ये एंगल है हमारे पास स्टूडेंट 60। तो सपोज ये पॉइंट हमारे पास ओपी है, तो हम लिखेंगे sin 60 is equal to perpendicular which is OP upon hypotenuse which is OD। OP जो कि हमारी परपेंडिकुलर है which is the height of the triangle is equal to sin 60। sin 60 is √3/2 multiplied with the OD and OD is 28, so it comes out to be 14√3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है सेंटीमीटर में। हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। स्टूडेंट्स हाफ, बेस हमारे पास कितना है 28 और हाइट हमारे पास है 14 इंटू √3। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो 14 स्क्वायर इंटू √3 which is equal to 196 into √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए स्टूडेंट्स, अब हम एरिया निकालते हैं सभी 6 ट्रायंगल्स का। तो एरिया ऑफ 6 ट्रायंगल्स, तो हम इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 196 इंटू √3 इंटू 6, इन्हें स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास आएगा 1999.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम एरिया निकालेंगे पूरे सर्कल का और उसमें से अगर ये ट्रायंगल्स का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें डिजाइन का एरिया मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 28 स्क्वायर। इन्हें हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ डिजाइन is equal to area of circle minus area of all 6 triangles, which is 2464 minus 1999.2, and it comes out to be 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आइए कॉस्ट निकालते हैं स्टूडेंट्स इस एरिया पर काम करने। स्टूडेंट्स, हमें कॉस्ट गिवन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर काम करने की जो कॉस्ट है स्टूडेंट, दैट इज ₹0.35। तो 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी कॉस्ट होगी स्टूडेंट्स, हमसे मल्टीप्लाई करेंगे 464.8 इंटू 0.35, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आएगा ₹162.68। तो जो डिजाइन बना हुआ है उस पर काम करने की जो लेबर कॉस्ट आएगी वो होगी ₹162.68। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ ए सर्कल विद रेडियस आर। हमसे कहा गया है कि एक सर्किल है जिसका रेडियस आर है, उसमें एक सेक्टर है, सेक्टर का एंगल पी है, तो बताइए उस सेक्टर का एरिया कितना होगा। आइए इसे डायग्राम की हेल्प से देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक सर्कल है, इसमें हम पहले एक सेक्टर बनाते हैं। सपोज ये एक सेक्टर, और यहां हमें एंगल दिया हुआ है सेक्टर का पी। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू
थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहां हमें इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स थीटा की जगह पर पी दिया हुआ है, पी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास कोई आंसर है, पाई आर स्क्वायर देखिए यहां पर है, मगर 180 दिया हुआ है तो ये आंसर नहीं हो सकता। 2 पाई आर है स्टूडेंट्स, ये भी आंसर नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे 2 पाई आर है, आंसर नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर 720 है और पाई आर स्क्वायर के साथ 2। अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं क्या हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर होगा 3 अपॉन 36 टू 72, तो 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए ये पूरा का पूरा आंसर हमारा मैच हो गया है। हेंस डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द ऑप्शन विच रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ ए सेक्टर हुज एंगल इज पी एंड द रेडियस इज आर। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं और आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।